फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपका स्वागत कर रही हूँ। आज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों के सवाल कि हम एक ही रोटी खाते हैं या दो ही रोटी खाते हैं तब भी हमारा वज़न बढ़ रहा है, और हमारे जो नेबर है या हमारे जो फ्रेंड्स है वो मीठा भी खा रहे हैं और रोटियाँ भी ज़्यादा खा रहे हैं तब भी उनका वज़न क्यों कम रहता है। तो ये डिपेंड करता है मेटाबॉलिक रेट में। मेटाबॉलिक रेट को अगर सीधे शब्दों में समझा जाए तो सपोज़ आपने एक i10 कार को 1 लीटर में पेट्रोल डाल के चलाया और ये कार आपकी 20 किलोमीटर चल गई, लेकिन अगर आपने इसका इंजन ख़राब कर दिया तो 1 लीटर पेट्रोल डालने के बावजूद भी ये कार शायद 11 किलोमीटर ही चल पा रही है। मतलब कैलोरीज या एनर्जी लेवल सेम है, कार का मॉडल भी सेम है, लेकिन फ़र्क आ गया है इंजन में। तो इसी इंजन को मेडिकल भाषा में मेटाबॉलिक रेट समझ लीजिए कि ज़्यादा खाना खाने के बावजूद भी वज़न कम नहीं हो रहा, वज़न मतलब बढ़ नहीं रहा है, और कम खाना खाने के बावजूद भी आपका वज़न कम नहीं हो रहा है। तो ये डिस्पेरिटी है, इसी को हम डिफरेंस मेटाबॉलिक रेट समझ सकते हैं। मेटाबॉलिक रेट मतलब क्या? जब आप आराम कर रहे हैं तब भी आपकी बॉडी को कुछ कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, इसे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। और ज़्यादातर जो आप कैलोरीज कंज्यूम करते हो ये रेस्टिंग स्टेज में ही यूटिलाइज होती है। कुछ 10% जो कैलोरीज होती है वो फूड के डाइजेशन में रिक्वायर होती है, और कुछ 25% जो कैलोरीज होती है आपके एक्टिविटी में कंज्यूम होती है। तो डेफिनेटली 3 चीज़ों में कैलोरीज लगती है, बॉडी को बिल्टअप करने में, एक्टिविटी में, दूसरा आप जब सो रहे हैं, जब कुछ काम नहीं कर रहे रेस्टिंग में, और तीसरा फूड के डाइजेशन में कुछ कैलोरीज लगती है। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? सबसे पहले होता है एज। जैसे जैसे एजिंग होती है वैसे ही मेटाबॉलिक रेट कम होता जाता है। नंबर 2 होता है ग्रोथ। ग्रोइंग एज में ज़्यादा होती है, बच्चों का मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है। अगर सेक्स की बात करूँ मैं तो जितने भी जेंट्स लोग हैं, मेल है, मेल सेक्स में मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा रहता है, वैसे ही फिजिकली एक्टिव लोगों का मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा रहता है। बॉडी कंपोजिशन में ये रहता है, जिन लोगों के बॉडी में फैट ज़्यादा है, फैट सेल्स बड़ी स्लगिश रहती है, उन लोगों का मेटाबॉलिक रेट कम होता है, बजाय कि जिन लोगों की बॉडी मस्कुलर होती है। हार्मोन्स की डिस्पेरिटी या हार्मोन्स की कमी और खाने पीने में कुछ विटामिन्स की कमी भी आपके मेटाबॉलिक रेट को फ़र्क डालती है। वैसे ही जो लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं, बहुत सारा एकदम से वजन कम कर लेते हैं, उन लोगों का मेटाबॉलिक रेट भी डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी या कुछ ड्रग्स भी आपकी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा सकती है। वैसे ही कुछ ठंडे इन्वायरमेंट में रहने वाले लोगों के मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा रहते हैं, जैसे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में रह रहे हैं। कुछ जेनेटिक चीज़ें भी होती है जिससे मेटाबॉलिक रेट डिफरेंस हो सकता है। तो मेटाबॉलिक रेट को हम बढ़ाएं कैसे जिससे हमारा वज़न नियंत्रित रहे? बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होगी, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जैसे बहुत बार लोग बोलते हैं कि शायद दालचीनी खाने से या कैप्सिकम, ये मिर्च, काली मिर्च खाने से मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत फ़र्क इन चीज़ों से बढ़ता है। वैसे ही ग्रीन टी या कॉफ़ी पीने से भी मेटाबॉलिक रेट शायद बढ़ता है, पर बहुत इंपॉर्टेंट जो फ़र्क होता है वो है मसल बिल्टअप से। तो मसल बिल्टअप होता है रेजिस्टेंट ट्रेनिंग से। जिन लोगों की बॉडी मसल्स से बनी होती है और फैट कम रहता है, उन लोगों का सोए रहने से भी वेट रिडक्शन चालू रहता है। तो स्लीप की मैं जो बात कर रही हूँ, अच्छी मात्रा में सोने से और स्ट्रेस कम लेने से डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहता है। वैसे ही जो लोग हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं, जो डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट फैट कम लेते हैं, उन लोगों का ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिक रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि प्रोटीन डाइजेशन में थर्मिक इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। बॉडी को भी कुछ ज़्यादा कैलोरीज डालनी पड़ती है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। तो हाई प्रोटीन डाइट और मसल्स बिल्टअप 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। तो जो लोग एजिंग होते रहते, बूढ़े होते रहते हैं, उन लोगों ने भी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग की आदत डाल के अपना मेटाबॉलिक रेट अच्छा रखना चाहिए, ताकि एकदम से उनका, जैसे महिलाएं हैं जिनको मेनोपॉज हो गया है, उनका वजन भी ना बढ़े और उनकी बॉडी भी कंट्रोल में रहे। तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ पर्याप्त नींद लेना, अपने हार्मोन्स को चेकअप कराना, अपनी बॉडी में कोई विटामिन्स की डेफिशिएंसी तो नहीं है, ये चीज़ें ही आपके लिए बहुत फ़ायदे में रहेगी। और जो लोग बहुत क्रैश डाइटिंग करते हैं या डाइटिंग कर करके एकदम से वज़न कम कर लेते हैं, उन लोगों को मेटाबॉलिक रेट कम होने से बहुत नुकसान हो जाता है,
इसलिए डाइट करना है तो स्लो डाइटिंग करें, थोड़ा सा डाइटिशियन से पूछ के करें और साथ में मसल बिल्टअप पे ध्यान दें।